स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सर्वेश कुमार और आज जो टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं वो टॉपिक है मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक, तो सबसे पहले हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला होते कहाँ क्या है और इसका यूज कहाँ पर करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट है डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है या वो जिस भी फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किए जाते हैं उस फॉर्मूले को बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। रिप्रेजेंट्स द ट्रू फॉर्मूला ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। तो किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का ट्रू फॉर्मूला कौन रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक, अब इसको एक एग्जांपल से हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एम्पिरिकल फॉर्मूला और देख लेते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला, इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। तो किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उन एटम्स के नंबर का सिंपल रेशियो जो भी फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है उस फॉर्मूला को बोलते हैं हम एम्पिरिकल फॉर्मूला। एग्जांपल देखते हैं। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। ऐसा क्यों? बिकॉज ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में जितने भी ओरिजिनली एटम्स प्रेजेंट है उनके रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके लिए हम सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर रेशियो क्या है 6:12:6। इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या बोल सकते हैं 1:2:1। तो सिंप्लीफाई कर देंगे तो इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। तो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो फॉर्मूला बनता है उससे क्या बोलते हैं हम एम्पिरिकल फॉर्मूला। बिकॉज ये क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। एक तो एग्जांपल और देखते हैं जिससे आप और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला होते क्या है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए और एग्जांपल देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाए एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो जो भी किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का ओरिजिनल फार्मूला होता है उस फार्मूले को बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6। तो C6H6 है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए हम कार्बन हाइड्रोजन के एटम का रेशियो क्या है 6:6 है। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से 6 कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा 1:1। तो जब भी हम कार्बन और हाइड्रोजन को 1:1 में लिखेंगे या पर बेंजीन के फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करेंगे तो जो फॉर्मूला बनेगा उसे बोलेंगे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इस तरीके से बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH। एक और एग्जांपल देखते हैं इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा C2H6। एटम्स का रेशियो 2:6। सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको 2 कॉमन निकाल के 1:3 कर देंगे तो बन जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो आई होप अभी एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोग समझ गए। अभी हमने सीखा एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। अब हम सीखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास में कोई रिलेशन होता है तो किस तरीके से होता है। ठीक, तो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। n क्या है, जो नंबर हमने कॉमन निकाला था। जैसे C6H6 था बेंजीन का फार्मूला और हमने जब 6 कॉमन निकाल लिया तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ गया था CH। तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 6। जो भी हम कॉमन निकाले मॉलिक्यूलर फार्मूला से उसी को बोलते हैं हम n। तो ये n और n निकालने का एक और तरीका है, n की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करके। ठीक, अब n यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स नहीं, ध्यान रखना n की वैल्यू कैसे निकालना है, मॉलिक्यूलर मास को किससे डिवाइड करना है, हमें एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करना है। ठीक, अब n है क्या, जो नंबर हम कॉमन निकाल रहे थे उसी को बोलते हैं हम n। जैसे एथेन वाला केस में एथेन का फॉर्मूला क्या था C2H6। रेशियो क्या है 2:6। हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें तो क्या बच जाएगा 1:3। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी
2 और सिंपल रेशियो हो जाएगा 60। ठीक, तो ये सारे टर्म है जो बहुत बेसिक से टर्म है जिनको हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा। एक और फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी। कभी कभार क्या होगा, आपको वेपर डेंसिटी गिवन होगा और मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक, तो इतना आप नोट कीजिए। उसका हम देखते हैं इनके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको एक एक फंडा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे जिससे हमारा एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और जो भी वहाँ पर रिलेशन था या जो भी हमने फार्मूला भी नोट किए थे उनका यूज कैसे करना और भी क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। A compound contains 4.07% हाइड्रोजन। कोई कंपाउंड है, उसके कंपोजिशन के बारे में 4.07% हाइड्रोजन, 34.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। कोई कंपाउंड था, उसका कंपोजिशन के बारे में, उसमें हाइड्रोजन है 4.07% और कार्बन है 24.27% and chlorine 71.65%. Its molecular mass is 99. उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास गिवन है 99. What are its empirical and molecular formula? तो उस कंपाउंड का empirical formula और molecular formula में चेक करना। एक चीज ध्यान रखना, तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये परसेंटेज को ऐड करेंगे। ये परसेंटेज ऐड करके में देखेंगे 100 हो रहा है या नहीं। यदि 100 नहीं होगा तो जितना परसेंटेज बाकी होगा वो परसेंटेज ऑक्सीजन का हो जाएगा बाय कन्वेंशन। ठीक, जनरली क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कंपाउंड में सपोज करो सारा हमने कंपोजिशन ऐड किया, 80% कंपोजिशन आया, तो बाय कन्वेंशन 20% क्या हो जाएगा, उसमें प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन। तो इस वाले केस में देखते हैं 100 है तो ऐड करेंगे करीब 28 हो जाएगा और 71 वो है, डेसिमल्स की बात में देखेंगे तो ओवरऑल 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस कंपाउंड में केवल क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। यदि इन तीनों का एडिशन 100 नहीं होता तो उसके बाद जितना भी परसेंटेज बचता सारा परसेंटेज किसका होता, ऑक्सीजन का। ठीक, अब इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें एक टेबल बनाना होता है इस तरीके से। फर्स्ट कॉलम रखते हैं एलिमेंट का, फिर सेकेंड उसका परसेंटेज, फिर सेम एलिमेंट का एटॉमिक मास, फिर हम निकालते हैं उस एटम के या उस एलिमेंट के मोल्स। मोल्स कैसे निकालते हैं, जो भी परसेंटेज गिवन है परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। उसके बाद निकालते हैं हम सिंपलेस्ट मोल रेशियो। सिंपलेस्ट मोल रेशियो कैसे निकालते हैं, यहाँ हम देखो एक बार शुरुआत से देख लेते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन सबका परसेंटेज गिवन है। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, क्लोरीन का 35.5। मोल्स कैसे निकालेंगे, इस परसेंटेज को इसका एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.02। ऐसे परसेंटेज 4.07, एटॉमिक मास को डिवाइड करेंगे 4.07, परसेंटेज 71.65, एटॉमिक मास 35.5 डिवाइड करेंगे 2.02। अब सिंपलेस्ट मोल रेशियो कैसे निकालते हैं, ये 3 नंबर आए जितने भी हो सकता है, इस केस में 3 है, हो सकता है अगली बार के भी 4 एलिमेंट के परसेंटेज हो, 5 का परसेंटेज हो, तो उसमें जो भी स्मॉलेस्ट नंबर हो उस स्मॉलेस्ट नंबर को हम स्मॉलेस्ट नंबर से सबको डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 2.02 है, तो 2.02 को 2 से हम इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे। तो पहले वाले को हमने 2.02 से डिवाइड किया तो 1 आया, दूसरे को डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 2 आएगा। अब एग्जैक्टली 2 नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे डेसिमल चलेंगे तो हम अप्रॉक्सीमेटली होल नंबर लेंगे। थर्ड में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो क्या, कभी कभी डिवाइड करने से ये नंबर क्या हो जाएंगे, डेसिमल में चले जाएंगे। अब डेसिमल में चले जाएंगे तो उनको हम कैसे होल नंबर कन्वर्ट करेंगे, सपोज करो एक एग्जांपल, यहाँ पर हमने डिवाइड किया, यहाँ पर बनाया, यहाँ पर 2 आया, लेकिन यहाँ पर 1.5 आ गया, तो अब ये तो होल नंबर नहीं है, तो 1.5 को हम क्या करेंगे, होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1.5 होल नंबर में कैसे कन्वर्ट होगा, उसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में कन्वर्ट होगा, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1.5 into 2 कितना हो जाएगा 3। तो अब ऐसा नहीं कि केवल 2 का मल्टीप्लाई इसमें करें,
यदि हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो ये क्या हो जाता है 2 हो जाता है, ये 3 हो जाता है, ये 4 हो जाता है। तो इस केस में तो ऑलरेडी इट इज अ होल नंबर है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन केस कभी भी ये नंबर डेसिमल में चले गए तो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो नंबर किस में कन्वर्ट हो जाए, होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, ठीक। तो यहाँ से हम चेक करेंगे तो कार्बन आएगा 1, हाइड्रोजन आएगा 2, क्लोरीन आएगा 2, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, सॉरी क्लोरीन 1 आएगा, क्लोरीन आएगा 1। तो यहां से एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, क्लोरीन का 1 एटम। एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH2Cl। तो पहले तो हमें निकालना था एम्पिरिकल फॉर्मूला और उसके बाद हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रिलेशन क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। अब n कैसे निकालते हैं, n निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, n का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास के मैंने 99। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला कितने कार्बन एटम है 1, कार्बन एटम का मास कितना है 12, प्लस कितने हाइड्रोजन एटम है 2, एटॉमिक मास 1, प्लस कितने क्लोरीन एटम है 1, एटॉमिक मास 35.5। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास का मतलब क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो भी मास है उसे बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। n की वैल्यू 2 आई, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से क्या गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, ठीक। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमें टेबल बनानी है, टेबल में पहले लिखना है एलिमेंट, फिर परसेंटेज, फिर मोल, फिर सिंपलेस्ट मोल रेशियो, फिर सिंपलेस्ट होल नंबर मोल रेशियो। तो उसके बाद जो रेशियो आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा एम्पिरिकल फार्मूला को। और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। इसको आप नोट कर लीजिए, उसका हम एक और न्यूमेरिकल कर लेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अच्छे समझने के लिए एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है an inorganic salt have the following percentage composition: sodium 29.11%, sulfur 40.51% and oxygen 30.38%. Find out empirical formula of the salt. तो इस केस में केवल हमें empirical formula निकालना है, molecular formula नहीं निकालना है, ठीक। फिर से टेबल प्रिपेयर करेंगे आप, एलिमेंट, परसेंट, एटॉमिक मास, मोल्स, सिंपलेस्ट मोल रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर, मोलर रेशियो। एलिमेंट है सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, परसेंटेज गिवन है, एटॉमिक मास सोडियम 23, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16। मोल्स कैसे निकालेंगे, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, आएगा 1.266, ऐसे सल्फर का निकालेंगे 1.266, ऑक्सीजन का निकालेंगे 1.897। अब सिंपलेस्ट मोल रेशियो कैसे निकालते हैं, इन नंबर्स में सबसे स्मॉल नंबर जो होगा उस नंबर से सारे को हम डिवाइड कर देंगे। तो सबसे स्मॉल नंबर 1.266 ही है, ये इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। तो सारे को 1.266 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, इधर भी 1 आएगा, इधर आएगा 1.5। अभी हमने पीछे सीखा था सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो कब निकालते हैं, जब इनमें से कोई नंबर फ्रैक्शन में आ गया। अब ये नंबर क्या है, डेसिमल में आ गया, पॉइंट में आ गया, तो इसको होल नंबर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करके भी होल नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें 10 से मल्टीप्लाई नहीं करके हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे सबसे लोएस्ट होल नंबर में कन्वर्ट हो। तो सबसे लोएस्ट होल नंबर कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से स्मॉल किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होल नंबर कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें सारे में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2। तो फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा Na2H2O3, ठीक। तो इस तरीके से हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं। आज ये चैप्टर खत्म हो गया, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में।